नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेसिव इंडिया में। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, एक बार फिर सहम सा गया है। दहशत का आलम यह है कि लोग एक बार फिर अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर जाने को मजबूर हो गए हैं। लगातार हो रहे आतंकी हमले से कश्मीर में चीख पुकार मची हुई है। उन लोगों का क्या कसूर जिनके पुरखे सदियों से कश्मीर में रह रहे हैं, वो उनका घर है। कोई अपना घर कैसे छोड़ सकता है? लेकिन खौफ का आलम यह है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। बीते बृहस्पतिवार को कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। पहले बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की और उसके बाद देर रात बड़गाम में 2 ईंट भट्ठा मजदूरों को निशाना बनाया, जिसमें बिहार के रहने वाले दिलसुख की मौत हो गई है। इससे पहले मई में 7 लोगों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। आतंकवादियों की कोशिश है कि घाटी में एक बार फिर 1990 जैसा माहौल बना दिया जाए, जिससे कश्मीरी पंडित और बाहर के लोग कश्मीर से पलायन कर जाएं। आतंकवादियों ने इस रणनीति को अगस्त 2021 में मशहूर फार्मासिस्ट और कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या से अंजाम देना शुरू किया था और अब तक वह 37 बेकसूर लोगों की हत्या कर चुके हैं। इस समय कश्मीर में करीब 10,000 हिंदू और कश्मीरी पंडित रहते हैं। सवाल यह है कि इन दहशतगर्दों को कश्मीर में कौन पनाह दे रहा है? अगस्त 2019 में धारा 370 हटाने के बाद हालात सुधरने लगे थे। काफ़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंचने लगे हैं। चुनाव की आहट के बीच एक बार फिर से दहशतगर्दी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। आखिर कौन है जो कश्मीर का दुश्मन है? किसके बल पर आतंकी खुलेआम धमकी दे रहा है? अब हम आपको इससे विस्तार से समझाते हैं कि वो लोग कौन हैं जो कश्मीर को दहशतगर्दों के हवाले कर रहे हैं। आतंकी तभी पनप सकता है जब उसे पनाह देने वाले वहीं के लोग सामने आते हैं। पहले आतंकी की परिभाषा को समझिए। आतंकियों की ना तो कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना उसे अपने जान की परवाह है। उसके मन को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो कुछ भी समझ नहीं सकता सिवाय दहशतगर्दी के। लेकिन उसे आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: पैसा, दहशत फैलाने वाले सामग्री और उस स्थान पर उससे सहानुभूति रखने वाले लोग जो उसे पनाह दे सकें, क्योंकि उसके बिना वो कुछ कर ही नहीं सकता। सहानुभूति रखने वाले वो लोग हैं जिनके भी वहाँ परिवार हैं। वो पुलिस से बचना चाहते हैं, लेकिन जो करने वाले लोग हैं उसे सुरक्षित स्थान पर पनाह देने के लिए तैयार रहते हैं। उसे पैसा देते हैं, सामान मुहैया कराते हैं और सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराते हैं जहाँ पुलिस को भनक तक ना लग सके। ऐसे में अगर कश्मीर को बचाना है तो ये जो आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उन्हें अपना इरादा बदलना होगा, क्योंकि आतंकियों से निपटने के लिए सरकार उच्च स्तरीय बैठक कर रही है और निपटा भी जाएगा। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि आतंकियों को पनाह देने वाले वो लोग जो ये नहीं समझते कि आज अगर कश्मीरी पंडितों पर खतरा है तो कल आप पर भी खतरा हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है कश्मीर की कश्मीरियत को बचाने के लिए इस तरह के दहशतगर्दों को हमेशा के लिए ख़त्म करने की। और ये तभी संभव हो सकता है जब कश्मीर में रह रहे ऐसे लोग खुद आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने में पुलिस की मदद करें और इन दहशतगर्दों का खात्मा हमेशा के लिए कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन आप हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसकी रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस दहशतगर्दों के बारे में, वहाँ पनाह देने वालों के बारे में? आप अपनी राय ज़रूर लिखें। और कैसे ये समाधान होगा? देश की सरकार लगातार प्रयासरत है, कोशिशें हो रही है, जवान लगे हुए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा आतंकियों को मार भी गिराया गया है। लेकिन खबर ये भी है कि लगभग 150 से ज़्यादा आतंकी अभी भी घाटी में पनाह लिए बैठे हैं, जो लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का खात्मा किया जाए और एक बार फिर से कश्मीर की जन्नत को लौटाया जाए। धन्यवाद।